क्या आपने कभी सोचा है कि एक बड़ी जिंदगी, एक शांत आत्मा और एक स्थायी संतोष सिर्फ एक छोटे निर्णय से शुरू हो सकता है। नमस्कार और स्वागत है आपका किताबी राह में, जहां हम किताबों की गहराइयों से वो रोशनी निकालते हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं नोआ हेरिन की प्रेरणादायक पुस्तक होली हैबिट्स की। एक ऐसी किताब जो कहती है, छोटे निर्णय अगर सही समय पर लिए जाएं तो वे तुम्हें ईश्वर के करीब और खुद के सबसे श्रेष्ठ रूप तक पहुंचा सकते हैं। यह कहानी नहीं है, यह जीवन के रोजमर्रा के फैसलों की साधारण लेकिन पवित्र आदतों की एक यात्रा है। तो आइए आज हम साथ चलें उस राह पर जिसे कहा गया है होली हैबिट्स। कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि क्या मेरी जिंदगी सही दिशा में जा रही है? क्या मैं सिर्फ दौड़ रहा हूं या सच में किसी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं? बहुत से लोग आज खुद को व्यस्त कहकर दिल को चुप करा देते हैं, लेकिन दिल की आवाज वो अक्सर फुसफुसा कर पूछती है, क्या ये सब सच में मायने रखता है? क्या तुम अंदर से संतुष्ट हो? यही से शुरुआत होती है उस सफर की जहां हम होली हैबिट्स यानी पवित्र आदतों को अपनाते हैं। लेखक नोआ हेरिन की यह किताब एक साधारण लेकिन अत्यंत शक्तिशाली विचार पर टिकी है कि छोटे निर्णय अगर सही समय और सही दिशा में लिए जाएं तो बड़ी जिंदगी की नींव बनते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में असर हो, उद्देश्य हो, लेकिन शायद ही कोई हमें सिखाता है कि इसका रास्ता क्या है। नोआ कहते हैं, जिंदगी बदलती है जब हम छोटी चीजों में ईमानदारी दिखाते हैं, जब हम भीतर से जागते हैं, जब हमारे आदान प्रदान में पवित्रता होती है, जब हमारे दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती है, तभी असली परिवर्तन आता है। वो कहते हैं, ईश्वर तुम्हारे कार्यों से प्रभावित नहीं होता, वो तुम्हारी नजदीकी से प्रभावित होता है। बहुत बार हम परमेश्वर के लिए दौड़ते हैं, चर्च सेवा, बाइबल ग्रुप, प्रचार, लेकिन हम परमेश्वर से खुद दूर होते जाते हैं। नोआ ने भी यही गलती की थी। वो चर्च के लिए इतना कर रहे थे कि खुद परमेश्वर से संपर्क टूटता जा रहा था। और एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि परमेश्वर उनके कार्य नहीं, उनका हृदय चाहता है। तभी उन्होंने एक बदलाव शुरू किया। हर दिन की शुरुआत 15 मिनट की मौन उपस्थिति से, बिना फोन, बिना इंस्टाग्राम, बिना ईमेल, सिर्फ परमेश्वर की शांति और मौन को महसूस करना। यहीं से शुरुआत हुई उस पहली आदत की जो कहती है, उद्योग से ज्यादा आत्मीयता को चुनो। प्रोडक्टिविटी जरूरी है, लेकिन उससे बड़ा है इंटीमेसी। आप अपने जीवन में कितना भी पालें, अगर आपके दिल में शांति नहीं तो वो सफलता खोखली होगी। अंतरंगता, इंटीमेसी सिर्फ किसी रिश्ते का नाम नहीं, यह उस संबंध का परिचायक है जो आपको ईश्वर से जोड़ता है, और वहीं से आती है आपकी असली ताकत। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी झूठ में जीने लगते हैं, बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर टूटे होते हैं। हम खुद को धोखा देते हैं और यही झूठ धीरे धीरे हमारी आत्मा को खा जाता है। नोआ दूसरी आदत में कहते हैं, सच बोलो, पहले खुद से, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर के झूठ से सामना नहीं करोगे तब तक बदलाव संभव नहीं। सच बोलना कोई बड़ी रैली में भाषण देना नहीं होता। ये होता है आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहना, मैं थका हुआ हूं, मैं डरा हुआ हूं, मैं गुस्से में हूं, मुझे मदद चाहिए। ये स्वीकार करना कि मेरी आत्मा हल्की नहीं है, कोई हार नहीं, बल्कि शुरुआत है। क्योंकि ईश्वर सच्चाई से प्रेम करता है। सच चाहे जितना कड़वा हो, उसी से मुक्ति मिलती है। नोआ खुद स्वीकारते हैं, उन्होंने एक समय अपने दर्द को छुपाया, मुस्कुराते रहे, मंच पर खड़े रहे, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते रहे। और जब उन्होंने पहली बार खुद से यह सच कहा, मुझे रुकना है, मुझे संभलना है, तभी से नई रोशनी आई। यही है दूसरी आदत की शक्ति, सच्चाई के सामने झुकना, नकलीपन से आजादी लेना। और जब एक बार आप सच्चाई को पकड़ लेते हैं तो अगली लड़ाई आती है, क्या मैं शांति चुनता हूं या लोकप्रियता? आज की दुनिया सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे भागती है। हम चाहते हैं कि सब हमें पसंद करें, कोई भी हमसे नाराज ना हो, लेकिन इस कोशिश में हम अपने आत्मिक संतुलन को खो देते हैं। नोआ कहते हैं, शांति ताली बजाने में नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में मिलती है। वो दिन याद कीजिए जब आपने किसी को खुश करने के लिए हां कहा, जबकि अंदर से आप ना चिल्ला रहे थे। वो बोझ याद कीजिए जो आपने झूठी स्वीकृति के लिए उठाया। लोकप्रियता की भूख आपको हर किसी के हिसाब से बदलने को कहती है।
लेकिन शांति वो तब आती है जब आप वही होते हैं जो ईश्वर ने आपको बनाया है, बिना दिखावे, बिना नकाब, बस आप अपनी सच्चाई के साथ। नोआ ने एक बार एक बड़ा मंच ठुकराया क्योंकि उनका दिल थका हुआ था। उन्होंने चुपचाप अपने कमरे में बैठना चुना, जहां न कैमरे थे न भीड़, सिर्फ मौन और शांति थी। वही क्षण उन्हें याद दिलाता है कि आत्मा की गहराई भीड़ में नहीं, अकेलेपन में बनती है। फिर बात आती है उस युद्ध की जहां भावनाएं और विश्वास आमने सामने खड़े होते हैं। कितनी बार आपने बाइबल पढ़ना टाल दिया क्योंकि मन नहीं था? कितनी बार आपने किसी की मदद नहीं की क्योंकि आपको फील नहीं हुआ? नोआ कहते हैं, अगर आप अपनी भावनाओं का पीछा करेंगे तो आप अपने भविष्य में देर से पहुंचेंगे, क्योंकि भावनाएं बदलती हैं, लेकिन विश्वास वो निर्णय है। आप हर सुबह उठकर निर्णय लेते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा, चाहे मुझे अच्छा लगे या नहीं। मैं सच्चाई बोलूंगा, चाहे लोग मुझे पसंद करें या नहीं। यही है चौथी आदत, भावना से ऊपर विश्वास। जब यीशु क्रूस पर चढ़े तो उनकी भावना उन्हें छोड़ने को कह रही थी, लेकिन उन्होंने विश्वास से निर्णय लिया, और वही है हम सबके लिए मार्गदर्शन। अब पांचवी आदत एक आह्वान है कि सतहीपन छोड़ो, गहराई चुनो। दुनिया कहती है तेज भागो, लेकिन आत्मा कहती है रुको, बैठो, सोचो। नोआ बताते हैं कि हमें जल्दी परिणाम चाहिए, 5 मिनट में प्रेरणा, एक दिन में जीवन बदलने वाली रणनीति। लेकिन आत्मा की खेती ऐसे नहीं होती। यह धैर्य मांगती है, गहराई मांगती है। यीशु ने जब अपने चेलों से कहा गहराई में जाल डालो, तो उन्होंने अनिच्छा से किया, लेकिन वहीं उन्हें मछलियों की भरपूर प्राप्ति हुई। इसी तरह जब हम गहराई में जाते हैं, रिश्तों में, प्रार्थना में, आत्मा की समझ में, तभी जीवन भरता है। नोआ याद करते हैं कि कैसे उन्होंने सतही बातचीतें छोड़ दी और कुछ गिने चुने लोगों के साथ आत्मिक गहराई में जाना शुरू किया। उनका जीवन, उनकी सोच, उनकी प्रार्थना सब बदल गया। गहराई केवल ज्ञान से नहीं आती, वो आती है ईमानदारी से, खुद के साथ, दूसरों के साथ और परमेश्वर के साथ। और यहीं से जीवन आकार लेना शुरू करता है। जब कोई अपने जीवन में गहराई को चुनता है तो वह दुनिया की गति से थोड़ा अलग चलने लगता है। दूसरे लोग तेज दौड़ते हैं, लेकिन जो गहराई में जीता है वह ठहर कर चलता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन आगे है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी यात्रा भीतर की है, बाहर की नहीं। ऐसा ही जीवन ईश्वर हमसे चाहता है, एक ऐसा जीवन जहां हम हर दिन छोटे छोटे पवित्र निर्णय लें जो हमें उनके और अपने बीच की दूरी को मिटाने में मदद करे। और अब उस अगली आदत की बात आती है जहां हम अपने निर्णयों को गंभीरता से लेना सीखते हैं। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयां बड़े मैदानों में नहीं, बल्कि छोटे से कमरे में, उस क्षण में होती है जब हमें कोई निर्णय लेना होता है। एक हाँ, एक ना, एक छोटा सा निर्णय या तो हमें ईश्वर के करीब ले जाता है या हमें उसकी योजनाओं से दूर। नोआ कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी तब बिगाड़ते हैं जब वे निर्णयों को टालते हैं, क्योंकि निर्णय टालना भी एक निर्णय होता है। जब हम अपने पाप को पहचानने के बाद भी उस पर चुप रहते हैं, जब हम जानते हुए भी बदलाव नहीं लाते, तो हम धीरे धीरे आत्मिक रूप से सुस्त होने लगते हैं। लेखक याद करते हैं कि एक समय वे खुद एक निर्णय से भाग रहे थे। हर बार प्रार्थना में उन्हें वही बात सुनाई देती थी, माफ कर दो, लेकिन वे टालते रहे। सोचा अब भी नहीं, बाद में। लेकिन उस बाद में ने उनके भीतर की शांति छीन ली। फिर एक दिन उन्होंने थक कर कहा, ठीक है प्रभु, मैं माफ करता हूं। और जैसे किसी ने उनका हृदय खोल दिया हो, एक भारी बोझ उतर गया। यही शक्ति होती है सही निर्णय की। हम सोचते हैं कि महानता बड़े मंचों से आती है, लेकिन सच यह है कि महानता का जन्म छोटे, अनदेखे निर्णयों से होता है जो हम हर दिन अपनी आत्मा में लेते हैं। और तब आता है आज्ञाकारिता का विषय। दुनिया हमें सिखाती है अपना रास्ता खुद चुनो, अपनी मर्जी के मालिक बनो, लेकिन पवित्रता का मार्ग कहता है आज्ञाकारी बनो। नोआ बताते हैं कि कई बार उन्होंने वो किया जो उन्हें सही लगा, लेकिन उसमें शांति नहीं थी। और जब उन्होंने वो किया जो ईश्वर ने कहा, तब आया चैन, सच्ची संतुष्टि। आज्ञा कोई गुलामी नहीं है, बल्कि एक प्रेमपूर्ण आत्मसमर्पण है। जैसे एक बच्चा अपने पिता की बात मानता है, वैसे ही जब हम परमेश्वर के निर्देशों को बिना तर्क के स्वीकारते हैं, तो हमें वो मिलता है
जो हम सोच के निर्णय से शुरू हो सकता है। आज्ञाकारिता केवल बाहरी नहीं होती, किताबी मन, सोच जहां हम किताबों की गहराइयों से वो रोशनी जब हम आज्ञाकारी हो जाते हैं, आपके जीवन की अगला कदम होता है सेवा। आज हम बात कर रहे हैं सेवा भी दुनिया जैसी नहीं होती। पुस्तक होली सेवा की नाम या प्रशंसा के लिए नहीं है, बल्कि छोटे निर्णय की जाती है। अगर सही समय पर याद करते हैं तो वे जब वे छोटे थे तो एक चर्च में खुद के सबसे श्रेष्ठ रूप तक पहुंचा सके। कोई उन्हें नहीं जानता था, यह कहानी नहीं है, ताली नहीं बजाता जीवन के रोजमर्रा के फैसलों नहीं बनती थी इंस्टाग्राम, साधारण लेकिन पवित्र आदतों की चुपचाप घंटों में है उनकी आत्मा सीखी। तो आइए आज हम साथ चलें उस राह पर धरातल कहा गया है सीख, होली हैबिट्स। नोआ कहते हैं, कभी आपने अगर तुम मंच की रोशनी चाहते हो तो पहले सेवा की परछाइयों में जाकर गुजरना होगा। क्या मैं सिर्फ दौड़ में से बहुत से लोग या सच में किसी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं, लेकिन सेवा के उस झाड़ू को पकड़ने को तैयार नहीं होकर दिल आत्मा को असली ऊंचाई तक ले जाता है। लेकिन दिल की आवाज सेवा आपको छोटा नहीं बनाती, फुसफुसा कर आपको परमेश्वर की तरह बनाती है। क्या ये सब क्योंकि यीशु खुद भी आए थे, राजा बनकर तुम अंदर से सेवक बनकर। यही से शुरुआत होती है सफर की, उस आखिरी आदत की, होली हैबिट्स, पूरी यात्रा को एक पवित्र आदतों को अपनाते हैं। यह है लेखक नोआ हेरिन की यह किताब, एक साधारण लेकिन अत्यंत शक्तिशाली विचार जिसके पास पैसा है कि छोटे निर्णय टीवी पर अगर सही समय और सही दिशा में लिए जाएं, लेकिन तो बड़ी आदतें की नींव बनते हैं। महान वही हम सब चाहते हैं हर दिन हमारी जिंदगी में असर हो, सही कुछ उद्देश्य हो, जो अकेले में भी कोई हमें सिखाता है, जो किसी को देखे बिना भी करुणा दिखाता है। नोआ कहते हैं जिंदगी बदलती है। ग्रेटनेस इज़न्ट जब हम छोटी चीजों में ईमानदारी दिखाते हैं, जब हम भीतर से जागते हैं जो दुनिया हमारे आदान प्रदान में पवित्रता जो परमेश्वर देखे, जब हमारे दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती है, तभी का संयम असली परिवर्तन आता है। वो कहते हैं और जब आप इन आदतों को ईश्वर तुम्हारे कार्यों से प्रभावित नहीं, हर सुबह हर तुम्हारी नजदीकी से तो आप खुद को पाते हैं उस मार्ग। बहुत बार हम परमेश्वर केवल परमेश्वर के लोग पहचानते हैं, सेवा बाइबल ताज नहीं होता प्रचार, लेकिन हम परमेश्वर से खुद दूर होते जाते। लेकिन हृदय में एक नोआ ने भी यही गलती की। तू चल रहा है मेरे साथ। वो चर्च के लिए इतना कर रहे थे कि खुद परमेश्वर से नियमों की सूची नहीं जा रहा था। ये एक आमंत्रण, और एक दिन उन्हें एहसास हुआ भीतर कि परमेश्वर छोटे निर्णयों को पवित्र बनाने उनका हृदय हर दिन को ईश्वर, तभी उन्होंने एक बदलाव शुरू किया। नोआ हर दिन की शुरुआत की 15 मिनट की मौन उपस्थिति से, सही दिशा में, फोन असली बिना इंस्टाग्राम, कोई एक दिन में ईमेल नहीं बनता, सिर्फ परमेश्वर हर दिन हर छोटे निर्णय के जरिए हम संतत्व यहीं से शुरुआत हुई उस पहली आदत। यही है इस किताब का संदेश, उद्योग से ज्यादा आत्मीयता को चुनो। यही है प्रोडक्टिविटी जरूरी है, लेकिन अंत में बड़ा है श्रोता के रूप में। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, जीवन में कितना योग नहीं, अगर आपके दिल में शांति नहीं, तो वो सफलता खोखली होगी। एक पवित्र निर्णय ले सकते हैं, शायद सुबह 15 मिनट की मौन, किसी रिश्ते का नाम, शायद किसी पुराने संबंध का परिचायक है, या किसी को बिना कारण सेवा देना। और वही हो सकता है यही निर्णय ताकत आपकी जिंदगी की। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी दोस्तों में जीने लगते हैं। यही थी होली हैबिट्स की वो आदतें टूटे जो छोटे फैसलों में छिपी हुई महानता की कहानी। और यही झूठ धीरे धीरे हमारी आत्मा को खा जाता है। इन आदतों में नोआ दूसरी आदत को पाया हो, शायद वो क्षण याद आया हो पहले खुद जब आप सच्चाई से भागे थे। जब तक तुम अपने भीतर जब आप झूठ से सामना शांति के लिए तरसी थी, तब तक बदलाव याद रखिए। ईश्वर बोलना कोई बड़ी रैली में भाषण देना नहीं होता, उसे आपका मन चाहिए होता है। वो आईने के सामने खड़े होकर जो हर सुबह के मौन में जन्म लेती है, थका हुआ हूँ, वो गहरा, मैं डरा हुआ हूँ, जो सेवा में गिलती है हूँ, और वो मुझे मदद चाहिए, जो चुपचाप स्वीकार करना कि मेरी आत्मा आकार लेती है, कोई हार नहीं। अगर इस वॉइस ओवर की शुरुआत आपके दिल को छुआ है, ईश्वर सच्चाई से हमें बताइए, अपने विचार चाहे जितना कमेंट करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारी इस किताबों भरी यात्रा को सब्सक्राइब करके एक समय अपनी किताबी राह छुपाया मुस्कुराते रहे। हर किताब मंच पर राह खोलती है, लेकिन अंदर ही अंदर कमेंट और सब्सक्राइब करना। और जब उन्होंने पहली बार खुद से ये सच हमें अगली किताब तक ले जाती है,